नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल में। जी हाँ मित्रों, सुपर टेट 2022 के लिए काफ़ी विद्यार्थी कंप्यूटर क्लासेज के लिए कमेंट्स कर रहे थे मित्रों। तो जी हाँ, आप सभी की कमेंट्स को रीड किया जाता है और वाजिब जवाब भी दिया जाता है। तो आप सभी की ढेर सारी कमेंट्स और रिक्वेस्ट के आधार पर हमारे कंप्यूटर की सीरीज 2020 सीरीज आप सभी के सामने टुडे की क्लास में प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें कंप्यूटर के जो सुपर टेट में आपके 5 अंक निर्धारित किए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें से सेलेक्टेड प्रश्न आपके 100% यहीं से बनेंगे मित्रों। जी हाँ, यदि आप कंप्लीट इनकी सीरीज देखते हैं तो चलिए एक बार आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। जितने भी हमारे न्यू विजिटर हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को पसंद आया तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। टुडे का वीडियो को आरंभ करते हैं मित्रों। जी हाँ, जिसमें कंप्यूटर के 1000 आप सभी के प्रश्नों और सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए 1000 प्लस MCQ की क्विज सीरीज जो आपको अल्टरनेटिव डे बाई डे आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम, ग्रुप डी की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल, यूपी पुलिस आदि एग्जाम्स में आपके सुपर टेट में 5 अंक निर्धारित हैं और अन्य एग्जाम्स में लगभग 3 से 4 अंक आपके कंप्यूटर से बनते हैं। तो बिल्कुल से इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न है टुडे की सीरीज में। तो टुडे की सीरीज को आरंभ करते हैं। तो जिसमें से आपका पहला प्रश्न है, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। और ये कंप्यूट शब्द जो है, कंप्यूट शब्द जो है आपका लैटिन भाषा का। यहाँ से यदि ये बनेगा प्रश्न तो कंप्यूट शब्द किस भाषा का है, तो ये कंप्यूट शब्द जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए नेक्स्ट है आपका, कंप्यूट का अर्थ होता है, ऑप्शन दिए हुए हैं, जोड़ना, घटाना, गणना, गुणा करना। तो कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, पहला कंप्यूटर बनाया गया था बिल गेट्स के द्वारा, बिल क्लिंटन के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, मार्कोनी के द्वारा। तो सबसे पहला या सर्वप्रथम कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। और यदि यह प्रश्न बनेगा कि कब बनाया गया, तो आपका जवाब होगा 1937 में, ठीक है। 1937 में किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ठीक है। सबसे पहला कंप्यूटर तैयार किया गया था। अगला प्रश्न आपके लिए, एक एक प्रश्न सेलेक्टेड एग्जाम की दृष्टि से चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई गई थी? वैश्लेषिक इंजन, अंकगणितीय इंजन, सारणीय यंत्र या छिद्रित कार्ड। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज के द्वारा वैश्लेषिक इंजन बनाया गया था, जिसमें याद रखेंगे 1822 में बनाया गया था। उसे नाम दिया गया था डिफरेंस इंजन, ठीक है, डिफरेंस इंजन। और 1837 में जो बनाया गया था उसे नाम दिया गया था वैश्लेषिक इंजन, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग द्वारा, कार्ल बेंज के द्वारा, थॉमस अल्वा एडिसन, एडवर्ड टेलर के द्वारा। एक एक प्रश्न सेलेक्टेड है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा तैयार किया गया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, याद रखेंगे। और यदि यहाँ से प्रश्न बनता है किस कंप्यूटर को इनके द्वारा तैयार किया गया था, तो उस कंप्यूटर का नाम था कोलोसस, ठीक है। उस कंप्यूटर का नाम क्या था? कोलोसस कंप्यूटर का नाम था, जिसके जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है, 1968 में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया है? चार्ल्स बेबेज, हरमन हेलोरिथ, जॉन बारडेन, ब्लेज पास्कल, ग्राहम बेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लेज पास्कल, ठीक है। ब्लेज पास्कल जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, पास्कल भाषा नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है आपके लिए, पास्कल एंडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे? तो ब्लेज पास्कल जो है फ्रांस के निवासी थे, आंसर आपका ई हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ब्लेज पास्कल किस देश के गणितज्ञ थे?
तो बिल्कुल से आंसर आपका डी हो जाएगा, फ्रांस के ही निवासी थे ये। कई बार लैंग्वेज को बदल बदल कर प्रश्न बने हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो 1981, 82, 84 और 83। तो प्रयोगशाला जो समीर है उसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी, याद रखेंगे। एक से एक सिलेक्टेड प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न नेक्स्ट आपका, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? विशेषकर हाँ और ना वाले प्रश्नों को ध्यान रखें। ऑप्शन रीड करेंगे। कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश को लिखने की क्षमता, कंप्यूटर के महत्व, बहुउपयोगिता और समाज में व्यापकता की जागरूकता, यह ज्ञान कि कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करते हैं, सरल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कंप्यूटरों से इंटरैक्ट करने की क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो उपयुक्त तो ऑप्शन बन रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के महत्व, बहुउपयोगिता और समाज में व्यापकता की जागरूकता, ये कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर है या कहलाता है यदि वह सक्षम है केवल, ऑप्शन रीड करेंगे, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी साक्षर कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति उसे कहा जाता है जो कंप्यूटर के आवश्यक एप्लीकेशन है यदि उन्हें चलाने में दक्ष है, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति कंप्यूटर में साक्षर है। ठीक है, यहाँ से आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, पुणे में। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल से ऑप्शन डी, पुणे में किया गया था। और किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, सीडेक के द्वारा। सीडेक कंपनी ने भारत में सुपर कंप्यूटर को तैयार किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? 1976 की बात की जा रही है। ठीक है, तो जिसमें एक्रोनेटम, क्रेवन, PCW और PET। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रेवन 1976 में विकसित सुपर कंप्यूटर था। अगला प्रश्न आपके लिए, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहलाता है रघुनाथ माशेलकर, विजय भटकर, जयंती नीलिकर, नंदन नीलकणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में है, तो बिल्कुल से ऑप्शन रीड कर लिया आपने, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी की ओर। विजय भटकर जो है, इन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। इनके द्वारा जो कंप्यूटर तैयार किया गया था उसका नाम था परम 8000। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए नेक्स्ट है, परम पद निम्नलिखित में से संबंधित है? कंप्यूटरीकरण से, मिसाइल से, दवाइयों की पद्धति, मौसम विज्ञान से। तो परम शब्द जो है या पद है जो संबंधित है आपके कंप्यूटरीकरण से है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल से ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके लिए नेक्स्ट है आपका, परम 10,000 क्या है? बिना पायलट का जेट फाइटर, प्रक्षेपास्त्र, पनडुब्बी या एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर? तो परम 10,000 जो है आपका एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था जो भारत में निर्मित हुआ था? आकाश, परम, अर्जुन, सिद्धार्थ। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी की ओर, यानी भारत में निर्मित जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम परम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है? हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर,
टैबलेट कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल से ऑप्शन रीड कर लिए तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी की ओर। मेन फ्रेम कंप्यूटर है, एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर होता है जो एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता इसके अंदर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की परास होती है 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक और 128 बिट तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल से ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर जिसकी लंबाई जो होती है वो 64 बिट या फिर आपके 8 बाइट होती है। ठीक है, और जो दी है 32 बिट तथा 4 बाइट, ये याद रखेंगे ये किसकी होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पर्सनल यानी पीसी पर्सनल कंप्यूटर के लिए होती है। ठीक है, 32 बिट और 4 बाइट, जबकि सुपर कंप्यूटर के लिए आपका 64 बिट और 8 बाइट इसकी शब्द लंबाई की परास होती है। ठीक है, तो ये था मित्रों टुडे की हमारी क्लासेज के सेलेक्टेड 2020 सीरीज के 20 प्रश्न। आशा करते हैं टुडे की क्लासेज आपको पसंद आई होगी, तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे मित्रों। धन्यवाद।